जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार था। उसने बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और चौराहे पे लगाती। नीचे लिख दिया कि किसी को कोई कमी नजर आए तो वो निशान लगाते। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह देखकर वो बहुत दुखी हुआ और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसका एक मित्र आता है। मित्र को उस चित्रकार ने सारी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाओ और उस पे लिखो कि जिस किसी को भी इस तस्वीर में कोई कमी नजर आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन वही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वो संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करके, ठीक करके कुछ प्रयास करना मुश्किल है। यही जीवन है। जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। और ये ठीक भी है। ये स्टोरी हमें कितना कुछ सिखाती है, कितना प्रेरणा देती है कि आप कुछ भी करोगे तो भी संसार कहेगा, आप कुछ नहीं कहोगे तो भी संसार कहेगा। कुछ भी आप अच्छा करो, अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो, अपने परिवार के लिए कहो, तो संसार आप में कभी निकालता रहेगा। वो कभी भी आपसे संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि संसारी व्यक्ति जनरली अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। उनके पास कितने ही दुख हो, कितने ही सुख हो, उनको उनकी चिंता नहीं होती। लेकिन अगर दूसरा हंस रहा है, बोल रहा है, खुश हो रहा है, जीवन को एंजॉय कर रहा है, तो उनको उससे दिक्कत होने लगती। ये संसार की रीति है। लेकिन ये समाज जैसा भी है, जिस भी प्रकार के लोग यहाँ हैं, या जिस भी प्रकार का परिवार, रिश्तेदार, जानकार, दोस्त, जैसे भी हमें मिले, परिवार हमें संस्कारों से, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है। मित्र हम स्वयं चुनते हैं। इसलिए संत एक बात हमेशा कहते हैं कि मित्र हमेशा सोच समझ कर चुनने चाहिए, सत्संगी चुनने चाहिए। वे आपका भला करे ना करें, आपका बुरा नहीं करेंगे, आपको गलत राह पे नहीं ले जाएंगे। संगत का चयन हमेशा समझ के करना चाहिए। जब भीतर से प्रेरणा मिले, भीतर से भाव मिले कि ये अपने जैसा है, ये अच्छा है, ये सरल है, तो हमें मित्र बनाना चाहिए। जो हमें जीवन में आगे बढ़ाए, जो हमें मार्गदर्शन करे, जो हमारी कमियों को बताए तो उसको सुधारने के लिए भी क्या प्रयास करे, ये भी हमें बताए। तब वास्तव में मित्रता है। अन्यथा तो टाइम पास तो आप सब जगह करते हैं। अगर मित्रों के साथ टाइम पास ही करना है तो आप क्यों ना स्वयं के साथ करें, और स्वयं के साथ भी करें। अपने साथ बैठें, अपने आप को जानें, अपने भावों को एनालिसिस करें कि हम कितने खराब हैं, कितने सही हैं। माइनस प्लस पॉइंट सभी के होते हैं, लेकिन अपने माइनस पॉइंट को समझकर उन पे काम करना और उनको ठीक करने का प्रयास करना, ये मनुष्य की पहचान है। अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करना। कमियां सभी में होती है, सर्वगुण संपन्न तो सिर्फ ईश्वर है। अतः ईश्वर से जुड़ने के लिए जब आप सत्संग से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो आपकी जो कमियां हैं वो दूर धीरे धीरे स्वतः होने लगती। क्योंकि सत्संग में जो गुरु की वाणी होती है या भाव होते हैं, वो किसी जीवात्मा के, किसी भक्त, साधु, संत के हृदय से निकले हुए भाव हैं। वो भाव, वो माखन है जो उसके हृदय को मंथन करके निकले हैं। अतः वो माखन कृष्ण को बहुत प्रिय है। जब उस माखन का हम भी भोग लगाते हैं, जब कृष्ण उन भाव का भोग लगाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद हमें वितरित किया जाता है, और जब उस माखन का प्रसाद हम खाते हैं तो हम कितना संतुष्ट होते हैं। चाहे सत्संग से बाहर जाकर हम सत्संग की बातें भूल जाएं, लेकिन जो हमारे काम का है वो हम हमेशा याद रखते हैं। हमारी आत्मा, हमारे भीतर का मन, हमारे भाव उनको एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे लिए है। हम सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमने अगर एक सत्संग में जाकर 100 बातें सुनी तो हम 100 को याद रख पाएं, ये बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो हमारे लिए है वो हमें कहीं ना कहीं दिख जाता है, सुन जाता है, या किसी के मुख से निकलता है। वो हमारे भीतर, हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है।
वो हमारे भीतर ही रह जाता है। वो वाणी हम कभी नहीं बोलते जो हमारे लिए होती है। इसी तरह जिस तरह हमने पढ़ाई करी बचपन से लेके अब तक, कॉलेज गए, स्कूल गए, हमने कितनी बुक्स पढ़ी, कितनी कॉमिक्स पढ़ी, कितने तरह तरह के साहित्य पढ़े होंगे, नॉवल पढ़े होंगे, कितना कुछ पढ़ा होगा। क्या हमको सब कुछ याद है वर्ड टू वर्ड? बिल्कुल नहीं। हम 100% का 1% भी याद नहीं रख पाते। लेकिन जो हमें जीवन में काम आता है, जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारी अंदर का जो अंतर मन है, अंतरात्मा है, जो एक्सेप्ट करती है, वो हम कभी नहीं भूलते। किसी अध्यापक का कोई वाक्य, कोई फार्मूला, कोई ऐसी चीज़ जो हमें लॉन्ग लास्टिंग यूज़ आने वाली है, वो हम कभी नहीं भूलते। वैसे ही सत्संग है। जीवन की एक एजुकेशन हम स्कूल में लेते हैं और एक एजुकेशन जीवन निर्माण की जो हम सत्संग में लेते हैं, गुरु की वाणी से, ठाकुर जी की कृपा से। और प्रभु तो अनायास अहेतु की कृपा करके हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, भाव, वाणी सब दे देते हैं, सत्संगी दे देते हैं, भक्त दे देते हैं। अब ये हम पर है कि हम राम नाम के हीरे मोती कितने लूटते हैं। उसका खजाना तो लूट रहा है। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, शाम का खजाना लुट रहा रे। लूट सको तो लूट ले बंदे, काम तेरे यही आएगा। अंत समय में जब जाएगा, फिर तू बहुत पछताएगा। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, शाम का खजाना लुट रहा रे। तो शाम क्या हीरे मोती लुटाता है? क्या लुटाता है? शाम प्रेम, करुणा, कृपा, दया, सहजता, सरलता, सत्संग, अध्यात्म, साधुओं का संग, प्रभु की श्रद्धा, कृपा, भक्ति, ये लुटाते हैं। इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। प्रभु तो कृपा बरसाते हैं। करता रहमत की बरसात है, सांवरा जब मेरे साथ है। तो सत्संग में ही हम पता कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि प्रभु हमारे कितने क्लोज है। हमारे भीतर ही हैं। वो ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल हो ना हो, हमारे भीतर अवश्य हैं। हमारे भीतर बैठकर हमारा हर वक्त ख्याल रखते हैं, हमारा अवलोकन करते हैं, हमारे अच्छे बुरे हर कर्म के साक्षी होते हैं। इसलिए जब हम भीतर से सजग हो जाएं कि भीतर बैठकर प्रभु हमें देख रहे हैं, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, सब चीज़ उसकी नज़र में, उसके कैमरे की नज़र से कुछ अछूता नहीं, तब हम सजग हो जाते। और यही सजगता सत्संग से आती है, प्रेम से आती है, प्रभु की कृपा से आती है। तो प्रभु का खजाना तो सभी के लिए लुट रहा है। लेने वाला जब पात्र को उल्टा करके बैठा है तो क्या रास्ता। उसकी रहमत तो सब पर एक जैसी बरसती है। पात्र को सीधा करिए, अपने हृदय को कटोरा बनाइए और उनसे भिक्षा मांगिए, प्रेम की, कृपा की, करुणा की, दया की, भक्ति की, सत्संग की, कि अब प्रभु कृपा करे हुए भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। सब कुछ तज कर, मेरे जो अवगुण हैं सबको तज कर मैं आपको भजन कर पाऊँ। हमें संसार को नहीं तजना, संसार में रहकर भजन करना है, संसार में रहकर खिलना है और ठाकुर का हो जाना है। जय श्री कृष्ण।